व्हाट इज स्क्यू लाइंस? स्क्यू लाइंस होते क्या है? तो ये ऐसे लाइंस होते हैं जो नाइदर परपेंडिकुलर नॉर इंटरसेक्टिंग, ये नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। लिख लो, ये डिफिनेशन लिख लो, दोज लाइंस which are neither parallel nor intersecting। अभी तक तो आप लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर पैरेलल नहीं होगा तो इंटरसेक्ट होगा। दो लाइंस अगर पैरेलल नहीं होगा तो क्या होगा? इंटरसेक्ट होगा। ये कैसे लाइंस है जो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है? ये कब पॉसिबल है या कैसे पॉसिबल है? तो जब दो लाइंस दो अलग अलग प्लेन में लाई करें, एक XY प्लेन में एक किसी और प्लेन में लाई करे, तो वो प्लेन्स होते हैं स्क्यू लाइंस। दैट मीन्स लाइंस लाई ऑन डिफरेंट प्लेन्स। डिफरेंट प्लेन्स, तो दो अलग अलग प्लेन में, जैसे जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम का अलग अलग वाल जो है, ऐसा अलग अलग वाल है, इसको इनफाइनाइट वाल मान लो, क्योंकि प्लेन की जो डायमेंशन होता है वो लिमिटलेस होता है, कभी एंड नहीं होता है। तो सोचो एक कैसे भी लाइन बना दोगे वो पैरेलल भी नहीं होंगी, अगर पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग भी नहीं होगी। अगर ऐसे एक ऐसे बना दोगे एक ऐसे बना दोगे, ये अलग प्लेन में है और ये अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन में जा रहा है, ये अलग प्लेन में जा रहा है, तो कभी भी क्या होगा? वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा और नहीं तो पैरेलल हो सकते हैं ना, दो लाइंस पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन इसमें पैरेलल नहीं है लेकिन इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, एक ये प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया, ये लाइन और ये लाइन ऐसे दिख रहा है ना कि ऐसे जाके मिल जाएगा, लेकिन प्लेन ही डिफरेंट है तो कभी नहीं मिलेंगे। अलग अलग 3 डायमेंशन जो प्लेन होते हैं, एक लाइन इस प्लेन में है, एक लाइन इस प्लेन में है, भले ही पैरेलल ना हो लेकिन इंटरसेक्ट भी कभी भी नहीं करेंगे वो, उसी, क्योंकि ये प्लेन खुद ही क्या है? इनफाइनाइट है, तो लाइन भी उसी में चलता रहेगा। अगला हमें पढ़ने हैं कि डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। हमें फाइंड करना डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। दैट मीन्स दोनों जो लाइन है वो अलग अलग प्लेन पे लाई कर रही है। एक चीज़ ध्यान देना कि दो लाइन को अगर राइट करना है, डिफरेंट लाइन्स है, तो A1 प्लस लैम्डा B1 A2 लैम्डा सेम नहीं करनी है, दो अलग अलग लाइन है तो इसके कांस्टेंट जो टर्म्स हैं वो अलग अलग करने हैं, एक लैम्डा एक म्यू, या इसको K1 लेट कर लो, इसको K2 लेट कर लो, या इसको लैम्डा लेट कर लो, इसको K लेट कर लो, या इसको R लेट कर लो, इसको S लेट कर लो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सेम नहीं रखने। अब ध्यान से देखो, दो अलग अलग एक मिनट, दो अलग अलग लाइंस है, दो अलग अलग लाइंस है, पहले का इक्वेशन, पहला ये लाइन है, दूसरा ये लाइन है। अब ध्यान से देखना आप लोग, इसमें दो पॉइंट्स गिवन है ना, A1 A2 क्या होता है? गिवन पॉइंट्स होते हैं। तो ये इस पे मान लो ये है T और इस पे मान लो S है, ये लाइन बन गया। ये पहली लाइन मान लो ये L1 है, दूसरी लाइन ये L2 है। ये ST जो वेक्टर होगा उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? A2 माइनस A1 से फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स हैं। तो ST वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, ST वेक्टर को कैसे राइट करो? OT वेक्टर माइनस OT वेक्टर माइनस OS वेक्टर, तो इसको क्या लिख सकते हो? B माइनस A वेक्टर। अब ध्यान से देखो, एक चीज यहाँ पर है, जो B1 है इसकी पैरेलल वेक्टर है, ये अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन में है, ध्यान रखना।
ये b1 है और ये इसके पैरेलल एक वेक्टर है, क्या है, b2 है। लेकिन जो हम डिस्टेंस निकालने हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मेनली हमें क्या निकालने हैं यहाँ पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो सपोज करो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें ये है हमारा। अब मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों 90 डिग्री पे है, कैसे पॉसिबल है? 90 डिग्री तो दिख नहीं रहा है, लेकिन 90 डिग्री कैसे है? क्योंकि वो अलग अलग प्लेन में है, कुछ ऐसे है, ऐसे है। तो यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो उस पे, दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे जो कहां पे जाएगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा। ये ऐसे है, ऐसे परपेंडिकुलर है, और नीचे वाली लाइन ऐसे है कुछ, तो दोनों पे परपेंडिकुलर है ये। इसको PQ नेमिंग कर देते हैं, ये हमारा PQ। परपेंडिकुलर उस पॉइंट पे होगी ना सिर्फ? हाँ, सिर्फ उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, और कहीं परपेंडिकुलर नहीं, उस पॉइंट पे ही परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि अलग से दो अलग अलग प्लेन है ऐसे, और ये ऐसे आ जा रहा है, कुछ ऐसे है। अब एक चीज, बड़ी ट्रिकी चीज है यहाँ पे, PQ का डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे? मैंने वेक्टर में बताया था कि जब भी डायरेक्शन फाइंड करना है आप यूनिट वेक्टर फाइंड करो। डायरेक्शन फाइंड करना है कैसे, क्या करो, यूनिट वेक्टर फाइंड करो। अब ध्यान से देखो, B1 इसके पैरेलल है, दैट मींस इस प्लेन में है, अब B2 इस प्लेन में है। अगर उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो दोनों प्लेन के क्या आएगा, दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा। B1 क्रॉस B2 क्या होगा, दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि B1 इस प्लेन में है और B2 इस प्लेन में है। अब B1 क्रॉस B2 दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, तो दोनों के परपेंडिकुलर तो ये भी है, तो ये इसके पैरेलल आ जाएगा, इसके पैरेलल वेक्टर आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ, जिसको n क्या बोलेंगे, n यूनिट वेक्टर। कैसे आएगा ये, B1 क्रॉस B2 से आएगा, और डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा, इसके मैग्नीट्यूड से, क्योंकि B1 क्रॉस B2 तो क्या है, यूनिट वेक्टर नहीं है, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा, तब यूनिट वेक्टर आएगा। सोचो PQ की लेंथ है ना, D है, PQ की लेंथ D है, डिस्टेंस है, तो PQ वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, क्योंकि आपका डायरेक्शन आ चुका है, तो PQ वेक्टर को कैसे लिखोगे आप, PQ वेक्टर को कैसे लिखोगे, D इंटू N वेक्टर, N यूनिट वेक्टर है ना, क्योंकि N यूनिट वेक्टर क्या दे दिया, PQ का डायरेक्शन, और ये क्या दे दिया, मैग्नीट्यूड, तो PQ वेक्टर क्या हो गया, D। हाँ, PQ वेक्टर है वो कुछ टाइम होगा यूनिट वेक्टर। हाँ, अब ये देख लो, D उसका मैग्नीट्यूड हो गया, N क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। जैसे हम करते थे ना 2i का मतलब क्या हो गया, x एक्सिस के लॉन्ग में एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 2 हो, तो वैसे ही ये भी हो गया, n यूनिट वेक्टर इसका डायरेक्शन दे दिया और d से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नीट्यूड आ गया। तो PQ वेक्टर हमारा प्रॉपर आ गया कि PQ वेक्टर क्या है। इसी PQ वेक्टर जो है, इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने हमें, d की वैल्यू क्या होगी बाकी के टर्म में। दो चीजें आ गई। अब सोचो कि जो ST है ना, वेक्टर को ऐड करना है या कैलकुलेशन करना ना, कहीं भी उठा के उसको रख सकते हो, बस उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखना आप लोग, ये जो है सेम वेक्टर पे यहाँ पे लाके अरेंज कर सकते हैं हम इसको, देखना।
ये एस टी था ना, ये हमारा क्या है, पी क्यू। जो एस टी था सेम मैग्नीट्यूड का यहाँ पे उठा के ऐसे रख सकते हो। ये हमारा क्या हो गया, एस टी। क्या हो गया, एस टी। टी और क्यू एक ही हो जाएगा। समझाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। इसके बीच में मान लो एंगल थीटा है, इसमें बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो सोचो कि cos थीटा में लगाऊं तो क्या होगा, दिस बाई दिस हो जाएगा, क्या, हाँ। लेकिन ये इस लाइन से बना रहा है, हमें इस लाइन से नहीं एंगल मानने, इसको थीटा मान लो दोनों का। एस टी और जो लाइन जो परपेंडिकुलर हमें निकालना है, दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है। मतलब थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एस टी एंड थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल बिटवीन एस टी एंड पी क्यू। ये ज्वाइन किया ना हमने इसको, एस टी एंड पी क्यू के बीच का एंगल थीटा है। अगर इसका हम cos थीटा फाइंड करेंगे तो ये लेंथ डिवाइडेड बाय ये लेंथ कर सकते हैं, है ना, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। क्या, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। cos थीटा क्या हो गया यहाँ पे, पी क्यू बाई एस टी लिख सकते हैं हम। यहां से पी क्यू की लेंथ कितनी आ जाएगी, एस टी इंटू कॉस थीटा, एस टी इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, दोनों के बीच का एंगल कैसे हम निकाल सकते हैं, कॉस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। कॉस थीटा अगर लिखना है तो हमें क्या फॉर्मूला होता है, हम लिख सकते हैं ना, पी क्यू डॉट पी एस टी अपॉन पी क्यू का मैग्नीट्यूड इनटू एस टी का मैग्नीट्यूड। ये तो फॉर्मूला ही होता है। पी क्यू का मैग्नीट्यूड, एस टी का मैग्नीट्यूड। पी क्यू की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, डी इंटू एन वेक्टर, डी इंटू एन वेक्टर हम पुट कर सकते हैं। और एस टी का वैल्यू हमने निकाला था, एस टी की वैल्यू क्या निकाला था, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो, डी इंटू एन यूनिट वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा, ए टू माइनस ए वन वेक्टर डिवाइडेड बाई पी क्यू का मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, डी है ना, पी क्यू का मैग्नीट्यूड डी है, और एस टी का मैग्नीट्यूड कहाँ से निकालेंगे हम, एस टी यहीं पे रहने दो, एस टी अभी ऐसे ही रहने दो, एस टी कैंसिल होगा ऊपर, जब हम इसमें पी क्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। एस टी से एस टी का मैग्नीट्यूड जो है उसको एस टी से एस टी के फॉर्म में मैंने लिखा, एस टी को तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखा था, वो एस टी वेक्टर था, ए टू माइनस ए वन, हम तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लेट कर रहा था, वी वेक्टर माइनस क्या लेट कर लिया था हमने, ओटी माइनस ओएस करा था ना, क्या लिखा था, एस टी माइ एस टी को ओटी माइनस तो बी माइनस ए वेक्टर, तो वो चीज़ गलत कर दिया हमने, तो ए वो गिवन पॉइंट होगा ना, वो ए टू माइनस ए वन होगा, ए टू माइनस ए लिखना चाहिए, ए टू माइनस ए वन होगा, क्योंकि एस टी जो है ना यहाँ पे, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट है, पॉइंट के बीच का पोजीशन वेक्टर होगा ए वन होता है, फर्स्ट पॉइंट के बीच के पोजीशन वेक्टर ए टू होता है, सेकंड पॉइंट ये हमारा ए टू, ये हमारे करेक्ट कर लेना आप लोग यहाँ पे। एस टी जो होगा जो ओ एस वेक्टर होगा तो वो तो ए वन वेक्टर होगा, गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वन ए टू से रिप्रेजेंट करने, और ये ओ टी वेक्टर हमारा ये होगा ए टू माइनस ए वन एस टी आ जाएगा।
बी तो कुछ था ही नहीं वैसे, B1 B2 था और A1 A2 था, तो बी कुछ था ही नहीं, हमारा यही होगा। और ए भी कुछ नहीं था, A1 A2 ही था, है ना। ए बी और ए तो कुछ था ही नहीं, पहले इक्वेशन में A1 और B1 था, दूसरे इक्वेशन में A2 एंड B2 था, तो बी और ए कुछ था ही नहीं। मैंने पॉइंट्स को बी और ए लेट कर लिया था, ये हमारा मेन हो गया। अब देखो cos थीटा जब हम राइट करेंगे तो cos थीटा हमने राइट कर चुका है, एन यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पुट कर दो, डी डी तो कैंसिल हो जाएगा, एन यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, B1 क्रॉस B2 हमने निकाला हुआ है, B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ये आ गया एन यूनिट वेक्टर। क्या आ गया, एन यूनिट वेक्टर, हाँ नीचे मैग्नीट्यूड होगा। डॉट A2 माइनस A1 वेक्टर, डॉट A2 माइनस A1 वेक्टर, ये cos थीटा की वैल्यू आई है, और इंटू एस टी भी होगा, यहाँ पे इंटू एस टी भी होगा, cos थीटा की वैल्यू ये आई है। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस करोगे तो पी क्यू की लेंथ आ जाएगी, पी क्यू ही फाइंड करने हैं, तो पी क्यू इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1, पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस टी कॉस थीटा, तो एस टी कैंसिल हो गया, बाकी चीजें तो ऐसे ही रहेंगी। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, इसको पूरे को ब्रैकेट में लिखो, A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 इंटू एस टी, तो एस टी कैंसिल हो गया। अब इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, लेकिन डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव लेने हैं ना, तो लास्ट में इसको मॉडुलस में कर दो, वो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, वो हो जाएगा मॉडुलस B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ध्यान रहे कि ये नीचे वाला मॉडुलस है मैग्नीट्यूड के लिए, बाहर वाला मॉडुलस है प्लस बनाने के लिए उसको, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसकी डेरिवेशन इतनी डिफिकल्ट तो नहीं थी। मुझे एक चीज पूछनी थी, जब हम नीचे एसटी से मतलब हमारा नीचे एसटी का जब हम कैंसिल हो गया। इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा एक बार देखो पहली लाइन है उसको कार्टेशियन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, x माइनस x1 बाई A1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई B1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई C1। जो दूसरी लाइन होगी वो क्या होगा, x माइनस x2 बाई A2 y माइनस y2 बाई B2 और z माइनस z1 बाई C2, z माइनस z2 बाई C2। ये दो लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। इन दोनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने हैं, तो ये फॉर्मूला से क्रॉस प्रोडक्ट और फिर डॉट प्रोडक्ट करोगे ना तो एक सीधा फॉर्मूला बनता है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। देखो डिटर्मिनेंट लिखो और यहाँ पे लिखो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ठीक है। फिर लिख दो a1 b1 c1 और a2 b2 c2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद थोड़ा दिक्कत होता है, अपॉन में क्या होगा, तो इसका एक ट्रिक है अपॉन में याद करने के लिए, ध्यान से देखो, रूट अंडर
ऐसे लिखो BC माइनस BC का होल स्क्वायर प्लस BC CA माइनस CA का होल स्क्वायर प्लस AB माइनस AB का होल स्क्वायर। हाँ, फिर क्या करने, ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 लगाने, यहाँ पे 2 लगाने हैं, यहाँ पे 2 लगाने 1 1 2 2 1, सब में 1 2 2 1, फिर यहाँ पे 1 2 2 1 1 2 2 1। फॉर्मूला लिखने का तरीका बता रहा हूँ, याद हो जाएगा ऐसे। कार्टेशियन फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, ऊपर तो दिक्कत नहीं होगी, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर इसके कोफिशिएंट a1 b1 c1 a2 b2 c2, फिर नीचे bc माइनस bc ca माइनस ca ab माइनस ac, मतलब bc ca ab। ये पैटर्न याद होना चाहिए, bc ca ab, या एक सर्कल बना लो, साइक्लिक ऑर्डर होता है। b पहले बनाओ, bc ca BC CA and AB, BC CA and AB, फिर 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ये कार्टेशियन फॉर्म में होगा, ये रेयरली यूज होता है, बहुत कम, बाय चांस कहीं भी गिवन हो गए कार्टेशियन फॉर्म में निकालो, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो फॉर्मूला है ना सबसे ज़्यादा यूजेबल है। एक क्वेश्चन हम करके देखेंगे इसमें, फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो है ना B1 क्रॉस B2 जो जब करोगे ना तो एक वेक्टर आएगा, उसकी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये आएगा, B1 क्रॉस B2 करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड ऐसे आएगा, B1 C2 माइनस B2 C1 I, ऐसे करके आएगा, आप करके देखना। और फिर ऐसे आएगा ये J, फिर ये K, फिर इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आएगा, और ऊपर वाले जितने भी कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। अब कोई एग्जांपल लेके करना दोनों तरीके से। एक बार करके दिखाऊं मैं क्रॉस। तो 0 नहीं हो जाएगा, B1 C2 है, कहाँ से 0 हो जाएगा? वो तो मैंने याद करने का तरीका बताया था, BC माइनस B2। मैं एक बार क्रॉस करके बताऊं, B1 क्रॉस B2, नीचे वाला तो इसलिए आ जाएगा, नीचे वाला इसलिए आ जाएगा। देखो ऊपर में थोड़ा डिफिकल्ट, मैं नीचे वाला बता देता हूँ। देखो B1 वेक्टर जो होगा वो होगा A1I प्लस B1J प्लस C1K। अब B2 जो वेक्टर होगा वो होगा हमारा A2I प्लस B2J प्लस C2K। इसका क्रॉस प्रोडक्ट जब फाइंड करोगे B1 क्रॉस B2 तो क्या आएगा, यहाँ पे I J K डिटर्मिनेंट है ये, फिर A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब ध्यान से देखो, इसको I लिखोगे, ये करोगे, ये करोगे, बन गया ना, वही तो मैं समझा रहा था, B1 C2 माइनस B2 C1, यही तो आया था। जब इसके मैग्नीट्यूड निकालोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये A1 C2 माइनस A2 C1, फिर माइनस है तो अंडर मल्टीप्लाई करोगे तो C1 A2 माइनस A2 C1 हो जाए। देखो प्लस के, ये क्या A1 B2 माइनस A2 B1 के माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, B1 C2 माइनस B2 C1 I प्लस J प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया C1 A2 माइनस C2 A1 J प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 K। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वही तो आएगा जो डिनोमिनेटर में हमारा था, रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर।
यस ऐसे ही ऊपर वाले को भी कन्वर्ट करोगे ना तो वो आ जाएगा। वो भी करके बताऊं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन लेंदी है। B1 क्रॉस B2 इतना आ गया ना, फिर A2 माइनस A1 के साथ जब डॉट करोगे तो वही डिटर्मिनेंट बन जाएगा आपका। जो करके देखें एक बार, देखो चलो एक बार करके देख लेते हैं। B1 क्रॉस B2 तो ये याद रखो कि B1 क्रॉस B2 यही आएगा। ये B1 क्रॉस B2 आ गया। A1 जो होगा वो इस फॉर्मेट में होगा, x1i प्लस ये गिवन पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स हैं, x2i x2j प्लस x1j प्लस z1k, और जो B2 जो A2 वेक्टर होगा x2i हाँ x2i z2 प्लस y2j प्लस z2k। यस अब ध्यान से देखना, जो मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या होगा, x1 x2 डॉट प्रोडक्ट नहीं करना है ना, हमें माइनस करना है, A2 माइनस A1, हाँ तो x2 minus x1 x2 माइनस x1 i plus y2 minus y1 y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, ये आ गया। अब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i j के 1 हो जाएगा ना। अब B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, इसके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या लिखोगे, x क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1 इंटू B1 C2 माइनस B2 C1 प्लस, इंडिविजुअली करेंगे। हाँ उसी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में उसको लिख दिया गया। अब उसका डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करोगे तो यही तो होगा, फर्स्ट टर्म इनटू दिस, हाँ यही होगा। फिर C1 C2 C1 A2 माइनस C2 A1, और बाहर में होगा y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 इंटू A1 B2 माइनस A2 B1। इसी को पूरे डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे लिखा गया है। इसको भी एक्सपैंड करोगे तो यही आएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो सबसे पहले हम क्या है, ये पहली लाइन है तो ये A1 ये A2 और ये B1 और ये B2। सबसे पहले कलेक्ट करो, A1 क्या है हमारा i प्लस 2j प्लस k, और A2 कितना है 2i माइनस j माइनस k। सबसे पहले क्या करना है, देखो फॉर्मूले में लिख देता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2 B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ये हमारा। तो सबसे पहले A2 माइनस A1 तो चाहिए हमें, A2 माइनस A1 फाइंड कर लिया, इनको माइनस करके 2 माइनस 1 तो i हो गया माइनस 3j माइनस 2k, ये हमारा आ गया A2 माइनस A1। इसको पूरा अच्छे से करने क्योंकि ज़्यादा मार्क्स का आता है। उसके बाद B1 कितना है, तो B1 लैम्डा के साथ जो होगा वो B1 होगा i माइनस j प्लस k, और B2 जो वेक्टर होगा वो हमारा हो जाएगा 2i j प्लस k।
2k है कि k है? एक मिनट, ये 2k है, करेक्ट कर लेना आप लोग क्वेश्चन। 2k प्लस 2k, तो इससे क्या जरूरत पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना। क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है, तो ध्यान से देखो क्या होगा। i j k लगाओगे, फिर कोफिशिएंट 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, 2 1 2, 2 1 2, और फिर इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करोगे। i इंटू दिस एंड दिस, तो माइनस 2 माइनस 1, -3, फिर माइनस j, 2 -2, ये गया 2 माइनस 2 जीरो हो गया, 2 माइनस 2 जीरो हो गया, प्लस के, ये गया, कितना हो गया? 1 प्लस 2, तो b1 क्रॉस b2 कितना आ गया? ध्यान से देखो, -3i, प्लस 2k, हाँ, प्लस 3k, j जीरो हो गया यहाँ पे। फिर इसकी मैग्नीट्यूड की जरूरत है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा b1 क्रॉस b2 का? रूट अंडर -3a² प्लस 3a², 18 हो जाएगा, रूट 18 हो जाएगा, तो 3√2 आ गया। सब कुछ फाइंड कर लिया हमने। अब डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला है, b1 क्रॉस b2 हमारा है -3i प्लस 0j लिख दो, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा, प्लस 3k डॉट a2 माइनस a1 कितना है? i माइनस 3j माइनस 2k, i माइनस 3j माइनस 2k डिवाइडेड बाई, इसकी मैग्नीट्यूड आ चुकी है 3√2, इसका मॉडुलस कितनी वैल्यू होगी? डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है बस, कुछ भी नहीं बचा। -3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? -3, 0 इंटू दिस, 0 हो जाएगा, 3 इंटू -6, 3 इंटू -6 अपॉन 3√2। ये -9 का मैग्नीट्यूड निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? 9 अपॉन 3√2। ये कैंसिल होके क्या आ गया? 3/√2। इसको रेशनलाइज कर देंगे, ये कितना आ गया? 3√2/2। कैलकुलेशन अगर ध्यान से नहीं करेंगे तो आंसर गलत ही आता है इसका, तो ध्यान से कैलकुलेशन करना है। एक मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करना, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। r इज इक्वल टू, यहाँ पे मिक्स करके a प्लस लैम्डा b के फॉर्म में नहीं है, जैसे 1 माइनस टी आई, फिर प्लस t माइनस 2j प्लस 3 माइनस 2t के। दूसरा जो पार्ट है हमारा वो है s प्लस 1 i प्लस 2s माइनस 1j माइनस 2s प्लस 1 2s प्लस 1k। इसके बीच में भी हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है ये, तो हम पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे और a प्लस लैम्डा बी के फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पे लैम्डा के प्लेस पे t है। मैं एक ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, बाकी आप लोग करके रखना, ये करके मुझे भेजना है आंसर। ये क्या होगा? r इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दूँ तो i माइनस टी आई
पूरे ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, प्लस टी जे माइनस 2j प्लस 3k माइनस 2tk। तो देखो आई जे के एक साथ कर दूं तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू जितना टी वाले बिना टी वाला टर्म एक साथ करो, टी हमारा आ जाएगा बाहर, लैम्डा कितना हो जाएगा? फिर टी बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस आई और यहाँ पे बचेगा प्लस जे प्लस यहाँ पे बचेगा माइनस 2k। तो ये a1 हो गया, ये b1 हो गया। ऐसे इसको भी कन्वर्ट करके सेम फार्मूला लगा के क्वेश्चन करना आप लोग। अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इसको डिराइव भी करेंगे। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। देखो पैरेलल लाइंस कैसे दिखते हैं, जैसे पहला हमारा इक्वेशन होगा, ध्यान से देखना, a1 प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और a2 जो होगा उसमें भी a2 प्लस म्यू बी वेक्टर, मतलब बी वेक्टर यहाँ सेम है। बी वेक्टर पैरेलल लाइंस में क्या होगा, बी वेक्टर सेम होगा, यही फर्क है। अगर यहाँ पे बी वेक्टर डिफरेंट होता तो क्या होता, दोनों लाइंस कभी भी पैरेलल नहीं होंगे। बी वेक्टर सेम है, दैट मीन्स दोनों लाइंस पैरेलल है। दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो दो पैरेलल लाइन है, ध्यान से देखिए, इसके बीच कहीं भी डिस्टेंस फाइंड कर लो, सेम है। दो पॉइंट गिवन है, जैसे सपोज करो एस टी गिवन है, डिस्टेंस हमारा क्या गिवन है, एस टी। जैसे ये एस है और ये टी है, ये एस है गया और ये टी हो गया। इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, a1 वेक्टर है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो a2 वेक्टर है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले एस टी वेक्टर हम निकाल सकते हैं, क्या होगा, a2 माइनस a2 माइनस a1 वेक्टर, a2 माइनस a1 वेक्टर हमारा हो गया। अब ध्यान से देखो एक चीज, मैं मान ले रहा हूं कि जो डिस्टेंस निकालना है ये डिस्टेंस निकालना है ना, ये डिस्टेंस निकालना हमारा। और बी वेक्टर में इसके पैरेलल ले रहा हूँ, जैसे मतलब बी कोई वेक्टर है, इसके पैरेलल है, तो इसके भी पैरेलल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसके भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि दोनों लाइंस ही क्या है, पैरेलल से। अब ध्यान से देखना, जो बी वेक्टर का डायरेक्शन है वही इस लाइन, इसका भी डायरेक्शन है ना, इस मान लो ये है, ये पॉइंट में ले लिया एनसीईआरटी के हिसाब से पी, ये पी ले लिया, तो जो एस पी का डायरेक्शन होगा वही बी का भी डायरेक्शन है। तो मैंने लेट कर लिया कि ये थीटा है, थीटा है, दैट मीन एस टी बी के साथ थीटा बना रहा है और एस पी के साथ भी थीटा बना रहा है, दोनों सेम बात है, समझ रहा है ना। अब ध्यान से देखिएगा, मैं निकाल जो एस टी हमारा हुआ है, जो हमने जो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है वो हमारा थीटा बना रहा है, बी वेक्टर के साथ भी, क्योंकि हाँ, क्योंकि पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल है a1 वेक्टर। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं निकाल रहा हूँ बी क्रॉस एस टी वेक्टर। फॉर्मूले के फॉर्म में क्या होगा, एक का मैग्नीट्यूड फिर दूसरे का मैग्नीट्यूड, और क्या हो जाएगा, एक का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, है ना, यही आएगा फॉर्मूला। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लगा दे और कुछ भी नहीं किया। एस टी वेक्टर क्या है हमारा, a2 माइनस a1, ये हमने निकाल चुके हैं पहले ही, a2 माइनस a1 एस टी वेक्टर है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसमें अगर मैं निकालूं, इसमें अगर लगा दूं मैं साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन एच, तो पी टी अपॉन एस टी, पी टी अपॉन एस टी। तो यहां से पी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी टी की वैल्यू निकलेगी सर एस टी इंटू साइन थीटा, पी टी की वैल्यू हो जाएगी एस टी इंटू साइन थीटा, एस टी इंटू साइन थीटा।
तो यहाँ पे देख रहे हो ये एस टी का मैग्नीट्यूड मतलब एस टी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब एक एस टी इंटू साइन थीटा। इस पूरे की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, पी टी, यहाँ से पी टी पुट कर सकता हूँ। तो ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया और ये आ गया पी टी, इन दोनों को मिलाकर क्या आ गया पी टी, यहाँ से पी टी आ गया और एन यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, अब मैं दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लूं तो क्या होगा, अब मैं दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लूं तो क्या होगा, b1 क्रॉस a2 माइनस a1 का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड तो b ही होगा क्योंकि ये खुद ही b, ये क्या है हमारा खुद ही मैग्नीट्यूड है। और यहाँ pt हो गया, 1 का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, एन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। यहाँ से मैं pt की वैल्यू फाइंड करूंगा तो क्या आएगा, b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन p वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इस पूरे को फिर क्या कर दो, ये हमारा डिस्टेंस है pt, यही निकालना था। तो ये तो काफ़ी सिंपल था। इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। अगर दो लाइंस मान लो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है और आपको वेक्टर फॉर्मूला यूज करना है तो पहले उसको हमें वेक्टर फॉर्म में चेंज करके फिर फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन है हमारा r इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 6k। एक चीज मैं ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूं, अगर कभी लैम्डा में कुछ कॉमन आ रहा है जैसे 3i प्लस 6j प्लस 9k ऐसे आ गया अगर, तो ध्यान से देखना, ये वेक्टर बी वेक्टर नहीं लेंगे, देखो ये बी वेक्टर नहीं लेंगे, हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, फिर जो बचेगा ना वो लेंगे। हाँ, ये पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि पैरेलल लाइन है तो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कभी कभी ऐसे होगा, म्यू टाइम्स ये हो जाएगा 6i प्लस 9j प्लस 18k। इसका मतलब तो ये हो गया कि दूसरे प्लेन में लाएंगे, नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि आप कॉमन निकालोगे और फिर ये म्यू डैश लेट कर लोगे, इसको कांस्टेंट ही तो है, इसका बी वेक्टर सेम हो जाएगा, तो उसके अंदर म्यू डैश इक्वल्स टू लैम्डा हो जाएगा। हाँ, तो हमें मेन ये चीज़ ध्यान देना है, कभी कभी ऐसे, इसलिए कभी कुछ कॉमन आ रहा है ना, कॉमन निकाल देते हैं। तो जो सेकेंड वेक्टर गिवन है 3i प्लस 3j माइनस 5k, 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 6k, सेम गिवन है तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 2i प्लस 3j प्लस 6k। ये है r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा बी वेक्टर, r इक्वल टू a2 प्लस म्यू बी वेक्टर, यहाँ दोनों सेम है तो दैट मीन्स पैरेलल है, पैरेलल लाइंस है। और अगर सर सेम नहीं गिवन होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है स्क्यू हो जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या लिखो, बी वेक्टर डॉट, ऐसे करते हो ना तो एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होता है। आप डायरेक्ट आंसर निकालोगे तो फिर टीचर को कुछ समझ में नहीं आएगा और गलत हो गए तो 0 मार्क्स।
अगर स्टेप वाइज करोगे तो स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं। 3i प्लस 3j माइनस 5k। अब वेक्टर बी जो गिवन है वो है हमारा 2i प्लस 3j प्लस 6k। फॉर्मूला में जो डिस्टेंस फॉर्मूला था वो क्या था, b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन b का मैग्नीट्यूड ये 1/7 नहीं, ध्यान से देखो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है। b क्रॉस a2 माइनस a1, तो सबसे पहले a2 माइनस a1 फाइंड करो। a2 माइनस a1 कितना है, प्लस j माइनस k इसको इससे माइनस टू 2i प्लस j माइनस k। फिर b क्रॉस a2 माइनस a1 फाइंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट में आएगा i j k। पहले b का मैग्नीट्यूड क्या है, 236। फिर a2 माइनस a1 का मैग्नीट्यूड 2, 1 और माइनस 1, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, i टाइम्स -3 माइनस 6 माइनस j माइनस 2 माइनस 12 प्लस k 2 माइनस 6 ये आया। कितना आ गया, 9 माइनस 9i और फिर प्लस 14j प्लस माइनस 4k। अब बी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और इसका भी मैग्नीट्यूड चाहिए। फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे, ध्यान से देखो, माइनस 9i प्लस 14j माइनस 4k ये आएगा। और बी का मैग्नीट्यूड यहीं पे निकाल लो, क्या आएगा बी का मैग्नीट्यूड, √49, 4 प्लस 9 प्लस 36, 49 तो ये 7 आ गया। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आएगी, √9 का स्क्वायर 81 प्लस 196 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 7। फिर उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा। इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना है, ऊपर वाले का निकालना होगा। हाँ क्रॉस प्रोडक्ट है ना, मैग्नीट्यूड निकालना है हमें। तो कितना आ जाएगा, ऐड करो, 6 6 12 प्लस 1 13, ये ऐड होके 293 आएगा। √293 बाई 7 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगला जो लेक्चर बनेगा, अगला सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिसलेनियस के और जो डाउट्स होंगे वो आप लोग बताना, जो डाउट्स होंगे, और एग्जाम्पलर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे उसमें इमेज आता है, इमेज फाइंड करना, किसी पॉइंट का एक लाइन में इमेज क्या होगा। फिर एक एरोप्लेन के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आते हैं, तो वो सब क्वेश्चन हम कर लेंगे अगली क्लास में, एग्जाम्पलर को कवर कर लेंगे। और एनसीईआरटी के जो मिसलेनियस है, कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो भी कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।